हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या होने वाला है इस वीडियो में? इस वीडियो में मैं बेसिकली शेयर करने वाला हूँ 4 स्टेजेस ऑफ स्टॉक। क्योंकि कोई भी स्टॉक जो होता है वो एक फेज़ में मूव नहीं करता। आपको पता हो, कोई भी स्टॉक है तो वो उनके अलग अलग डिफरेंट साइकिल्स होते हैं। अपवर्ड है, फिर साइडवेज है, फिर डाउन साइड है, फिर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 4 स्टेजेस बेसिकली होते हैं। मैं उस चीज़ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। क्यों क्यों मुझे लगा इंपॉर्टेंट है? तो रिसेंटली ना मैंने 2 स्टॉक्स में ट्रेड किया, ठीक है। तो एक स्टॉक विद इन 18-20 डेज 50-52% का मोमेंटम देता है, और एक स्टॉक जो कि सेम सेटअप पे था, सेम स्ट्रैटेजी था, बट फिर भी उसने मतलब वो यार सेम नेट टू नेट पे ही था, 1-2% ऊपर नीचे कर रहा था। तो ये ना मेरे को लगा कि मतलब मैंने क्या गलती की। सेटअप तो सेम था, स्ट्रैटेजी सेम था, एंट्री एग्जिट सेम थे, जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की थी वो सेम था। तो कहाँ पे मैंने गलती की? दैन व्हाट आई रियलाइज इज, जब मैंने स्टॉक्स को एनालाइज किया, जब मैंने ट्रेड्स को एनालाइज किया, तो आई हैव लाइक रियलाइज कि जो स्टॉक्स जिसमें मेरे को 50% मोमेंटम आया, दैट वाज इन ग्रोथ स्टेज। मतलब वो जो स्टॉक था वो एक प्राइस स्ट्रक्चर ऐसा फॉर्म कर रहा था जो वो ग्रोथ फेज होता है ना, उसके बारे में। और दूसरा जो स्टॉक था वो उसको मैंने फाइंड आउट करा, तो वो साइडवेज होता है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग को ये हो जाएगा, यार साइडवेज है, अब ट्रेंड है, हायर हाइज फॉर्म कर रहा है तो उसमें ट्रेड करो, ट्रेंड को फॉलो करो। बट कितने लोग, सबको पता है कि ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, सबको पता है कि वो स्टॉक्स जो कि ऑलरेडी ऊपर जा रहे हैं उनको ट्रेड करना चाहिए। बट कितने ऐसे लोग हैं जो क्लियरली चार्ट को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ग्रोथ स्टेज में है, इसमें मुझे ट्रेड करना चाहिए, इसमें मुझे पोजीशंस बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए? उस चीज़ के मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो अगले 5 मिनट 10 मिनट जितनी भी लंबी वीडियो होने वाली है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगा। कोई भी चार्ट अगर आप देखते हो तो ये आइडेंटिफाई कर सकते हो इसमें मुझे ट्रेड करना है या नहीं करना है, अगले कुछ दिनों में इसमें मोमेंटम पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हो। साथ में मैं कुछ एग्जांपल्स चार्ट्स भी दिखाऊंगा, तो आप उनको भी ऑब्जर्व करके समझ सकते हो। मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगा कौन से स्टॉक्स कौन से स्टेज में है, कौन सा ग्रोथ में है, क्यों वो ग्रोथ में है, क्या उसके पीछे का एनालिसिस है, क्या ऑब्जर्वेशंस है, किन क्राइटेरियाज़ को मैं देख के ये बोल सकता हूँ कि वो ग्रोथ 2 में है या फिर लाइक स्टेज 2 में है या फिर स्टेज 1 में, स्टेज 3 में, जहाँ पे भी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से वो 4 स्टेज होते हैं, राइट। तो लेट मी ओपन माई डॉक। सबसे पहले कौन कौन से वो 4 स्टेजेस होते हैं कोई भी स्टॉक्स को देखने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये समझो, कोई भी स्टॉक है जो ऊपर जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो हमेशा ऊपर जाएगा, या फिर कोई ऐसा साइडवेज है तो इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा साइडवेज रहेगा। स्टॉक एक साइक्लिकल मूव, एक लाइक स्टेजेस में मूव करते हैं। कौन कौन से वो स्टेजेस होता है? तो सबसे पहला जो स्टेज होता है वो हम जिसको कंसिडर करते हैं स्टेज 1, होता है एक्यूमुलेशन फेज़। क्या होता है मैं इसके बारे में बताता हूँ इन डेप्थ, पहले आप स्टेजेस समझो। दूसरा जो होता है वो होता है ग्रोथ स्टेज। मतलब ये वाला ऐसा स्टेज है जिसमें स्टॉक 100%, 200%, 300% का मूव देता है। तो आई विल बी मोर फोकसिंग ऑन दिस ग्रोथ स्टेज। कौन सा वो ग्रोथ स्टेज है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उसमें ट्रेड करना है। थर्ड जो स्टेज होता है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन फेज। स्टॉक्स का प्रॉफिट बुकिंग होता है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो भी मैं बताता हूँ। फोर्थ जो होता है वो होता है डिक्लाइन या फिर डाउन ट्रेंड भी आप इसको बोल सकते हो, राइट। तो अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो मैं ओवरऑल बेसिकली ज़्यादा फोकस करूँगा ग्रोथ स्टेज 2 पे, जो कि ग्रोथ स्टेज होने वाला है, क्योंकि इससे पैसे बनते हैं, राइट। नॉलेज अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पे भी वीडियो है, बट आई विल बी मोर फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल थिंग्स। ग्रोथ स्टेज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्या कन्फ्यूज़न होता है तो उनके ऊपर आप क्या चीज़ समझ सकते हो, वो मैं समझता हूँ। तो सबसे पहले ये चीज़ समझो, एक्यूमुलेशन फेज़ क्या होता है। एक्यूमुलेशन कोई भी स्टॉक का ये होता है, आप एक चीज़ समझो, कोई भी स्टॉक का प्राइस कैसे मूव करता है। हमारे आपके पास इतने पैसे नहीं है कि हम कोई भी स्टॉक का प्राइस मूव करा सकते हैं। वो पैसे किन के पास है? वो बड़े प्लेयर्स के पास है। बड़े प्लेयर्स कैसे पोजीशंस बनाते हैं? वो जब भी पोजीशंस बनाएंगे तो ऑब्वियसली उनके पास अगर 1000, 2000, 5000 करोड़ है उनके पास, तो वो अगर कोई भी स्टॉक्स में पोजीशंस बनाएंगे तो वहाँ पे वॉल्यूम आएगा। क्योंकि अगर वो बाय करेंगे तो वहाँ पे बड़े क्वांटिटी में बाय करेंगे तो वो वॉल्यूम्स में दिखेगा। तो सबसे पहले ये चीज़ समझो, एक्यूमुलेशन वो फेज़ होता है जहाँ पे बड़े प्लेयर्स, राइट, कम प्राइसेस में बिग प्लेयर्स मेक पोजीशंस। अब ये कैसे आइडेंटिफाई होता है? तो ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलग अलग तरीका होता है, बट एक सिंपल यूज़ होता है, वॉल्यूम्स के थ्रू हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। एक्यूमुलेशन वो फेज़ होता है जहाँ पे बड़े प्लेयर्स लाइट वहाँ पे पोजीशंस बनाते हैं, वहाँ पे स्टॉक साइडवेज होता है। किन क्राइटेरियाज़ क्या होता है मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। पहले आप ये समझो एक्यूमुलेशन क्या होता है, ग्रोथ स्टेज क्या होता है। ग्रोथ स्टेज वो स्टेज होता है जहाँ पे कोई भी स्टॉक अगर है तो वो मूव करता है, राइट, एक अप ट्रेंड में। तब वहाँ से स्टार्ट होती है अप ट्रेंड, और स्टॉक 100-200% मूव वहाँ पे कर सकता है। और 15-20% के जो मोमेंटम्स आते हैं वो भी इसी स्टेज में आते हैं। अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग भी करते हो तो आपको उन स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए जो कि ग्रोथ स्टेज 2 में है। थर्ड जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या होता है, बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, बिग प्लेयर्स, अदर बुक देयर प्रॉफिट
और वो पोजीशंस ऐड करते हैं उस स्टॉक में फिर से, और ऐड पोजीशंस, ठीक है। ये हो गया थर्ड। डिक्लाइन क्या है? डाउन ट्रेंड, मतलब जहाँ पे प्राइस एक बार ऑब्वियसली जब बड़े प्लेयर्स उस स्टॉक से निकल जाता है तो वो फिर धीरे धीरे करके नीचे आना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई डिमांड नहीं होता है उस प्राइस पे बाय करने के लिए, तो वो ऑब्वियसली प्राइस नीचे आ जाता है। डाउन ट्रेंड अब हम बोलते हैं इसको। तो अब स्टॉक पे, चार्ट पे हम कैसे समझ सकते हैं, राइट? कोई भी स्टॉक का मैं आपको चार्ट अगर खोल के दिखाऊँ, गोदरेज ले लेते हैं, कोई भी स्टॉक ले लो ना, गोदरेज में बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो रहा था, आपको दिखाता हूँ। एक्यूमुलेशन किसको बोलते हैं, एक चीज़ समझो। ये स्टॉक ऊपर जा रहा था, यहाँ पे स्टार्टिंग से चलता है, राइट? ज़ीरो से मैं आपको बताता हूँ। ये मैं ड्राइंग हटा देता हूँ, चार्ट को क्लियर, पीछे चलता है। तो ऑलमोस्ट आप यहाँ से समझो 2010 से प्राइस यहाँ पे देखो एक साइडवेज था, यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम आया, फिर यहाँ पे ऑब्वियसली प्राइस फिर से नीचे आ गया, ठीक है। तो अब ये जो 50 एम है, ये 200 एम है, इसके प्राइस इसके नीचे आ गया। तो और यहाँ पे एक चीज़ देखना, जब ये प्राइस ऊपर जा रहा था और फिर जब नीचे आया तो ये होता है साइडवेज, राइट? जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा था। तो ये होता है एक एक्यूमुलेशन फेज़। यहाँ पे ये डिसाइडिंग फेज़ होता है, यहाँ पे प्राइस ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है। नीचे आया, डाउन ट्रेंड में था, एंड नाउ लुक एट दिस एक्यूमुलेशन हम किसको बोलते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डाउन ट्रेंड आने के बाद आप समझो स्टेज 1 जो होता है एक्यूमुलेशन का, स्टेज 1 वो क्या होता है? नीचे प्राइस आने के बाद यहाँ पे ये ऑलमोस्ट साइडवेज था। कितने टाइम तक साइडवेज था? अगर आप इसका टाइम फ्रेम देखोगे तो ऑलमोस्ट सिंस अक्टूबर 2008 से लेके अप्रैल 2009, मतलब 6-7-8 महीने ये साइडवेज था। और यहाँ पे देखो जब ये एक्यूमुलेशन फेज़, ये जो स्टेज 1 है, जब ये ब्रेकआउट हो रहा था तो यहाँ पे लुक एट द वॉल्यूम्स, ये सेम जोन में बट वॉल्यूम्स वर कम्प्लीटली ड्राइड अप। और जब इसका ब्रेकआउट होने लगा तो यहाँ पे वॉल्यूम्स आने लगे, विच सोज कि अब ये स्टेज, ये जो एक्यूमुलेशन फेज़ है, इसका ब्रेकआउट हो सकता है। अब इसका ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक इसके ऊपर चला गया, 50 एम भी ऊपर चला गया। ये जो है, ये वाला पिंक लाइन जो आप देख रहे हो, दैट इज़ आई थिंक सो, एक मिनट में देख लेता हूँ कौन सा है, दैट इज़ 50, और जो ऊपर वाला है दैट इज़ 20 EM है। तो ये स्टॉक 20 EM और 50 EM दोनों के ऊपर चला गया, 20 EM 50 EM के भी ऊपर चला गया। तो नाउ वी कैन कंसिडर कि ये स्टेज 1 से निकल के स्टेज 2 में आ चुका है। अब ये एक अप ट्रेंड मूव शो कर रहा है, 50 EM से भी ऊपर है, 20 EM से भी ऊपर है, और 200 EM से भी ऊपर है। और एट द सेम टाइम इसने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अपना एक्यूमुलेशन फेज़ का ब्रेकआउट करके ये ऊपर आ गया है। अब यहाँ पे देखो, ये पूरा स्टेज 2 में, यहाँ पे ये बेस फॉर्म किया, ये ऊपर चला गया, फिर से नीचे आया। तो हम इसको फिर से बोलते हैं या तो डिस्ट्रीब्यूशन या तो एक्यूमुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? या तो जिन्होंने इस प्राइस पे, पोजीशंस पे, प्राइस पे प्रॉफिट नहीं बनाया या फिर उन्होंने पोजीशंस ऐड नहीं किया, दे विल ऐड देयर पोजीशंस एट दिस प्लेस। तो अगर मैं इस पूरे जोन को यहाँ पे देखूँ तो आई कैन कंसिडर दिस कि ये सेम प्राइस जोन में था, तो काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था। प्राइस एक ऊपर आया, फिर सेम रेंज में गया, यहाँ पे ब्रेकआउट भी आया, ट्रैप हुए, नीचे आ गया फिर से। तो अगर आप इसको लंबे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यू विल फाइंड कि प्राइस ऑन एन एवरेज सेम लेवल पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा था, एंड फाइनली आफ्टर देखोगे सेम, हाँ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये सेम टाइम होते 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 बहुत टाइम के बाद इस जोन का देता है यहाँ पे ये ब्रेकआउट। ये जो दिख रहा है आपको, इस जोन का ब्रेकआउट आया विद अ वेरी गुड वॉल्यूम, राइट? तो अब हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 से ये स्टेज 2 में अब मूव कर रहा है। वॉल्यूम्स भी है, तो क्या क्या देखना है? वॉल्यूम्स देखना है, हमें ट्रेंड देखना है। एट द सेम टाइम स्टेज 1 कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? स्टेज 1 आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका है, जब 50 200 EM 50 EM 20 EM के पास जब स्टॉक ऊपर नीचे कर रहा हो एक जोन में, तो समझो कि वहाँ पे वो एक्यूमुलेशन फेज में है। जब प्राइस ऊपर मूव कर रहा हो तो वॉल्यूम्स आने चाहिए, जब प्राइस नीचे मूव कर रहा हो तो कंप्लीटली वॉल्यूम्स राइड अप हो जाने चाहिए या फिर वॉल्यूम्स बहुत कम होने चाहिए। तो ये बताता है कि वो एक्यूमुलेशन फेज में है। यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, लुक एट दिस, एक अच्छा ट्रेंड था, फिर मार्केट साइडवेज आता है। इसको हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब या तो अब यहाँ पे डिसाइडिंग फेज है, या तो ये जो बड़े प्लेयर्स हैं या तो यहाँ पे ये प्रॉफिट बुक करेंगे, या तो जो यहाँ पे और भी प्लेयर्स हैं वो ऐड ऑन होंगे। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, डाउन नीचे आता है, डाउन ट्रेंड में आ गया फिर से स्टॉक, एंड
फिर से ये एक डाउन ट्रेंड में था। अब नाउ लुक एट दिस, फिर से ये 50-20 EMA के ऊपर जाता है विद अ वेरी गुड वॉल्यूम्स। यहाँ पे जब ये ऊपर जा रहा था तो लुक एट द वॉल्यूम्स, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये ऊपर आया। तो व्हाट वी कैन कंसिडर इज़ कि ये जो इसका रेसिस्टेंस जोन था, राइट, 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 5 बार इसको टेस्ट करता है। नाउ वी कैन डिसाइड कि अगर मार्केट अब इसके ऊपर निकलता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, वी विल कंसिडर इट इन अ स्टेज 2, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। फिर से यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया तो विद अ वेरी गुड वॉल्यूम यहाँ पे फिर से ऊपर गया, राइट, अगेन इट क्रैश्ड, फिर से स्टेज 2 सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से ये नीचे आ गया डाउन ट्रेंड, एंड सेम यहाँ पे हुआ है। लुक एट दिस, ये अगर आप देखोगे तो ये जो रेसिस्टेंस था, एक्यूमुलेशन फेज था, इसका ब्रेकआउट होता है विद अ वेरी गुड वॉल्यूम, राइट। यहाँ पे जब ऊपर जा रहा था तो वॉल्यूम वाज आल्सो देयर, ग्रीन वॉल्यूम वाज देयर। जब रेड कैंडल्स फॉर्म हो रहे थे तो वॉल्यूम बिल्कुल नहीं आ रहा था, विच सोच कि कोई जो बड़े प्लेयर्स हैं वो या तो पोजीशंस यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, या तो जिन्होंने यहाँ पे बाय नहीं करा था वो अपनी पोजीशंस को बाय कर रहा है। फिर से स्टेज 1 में आता है, 50-200 EMA के ऊपर आ गया, बेस फॉर्म करता है। लुक एट द मोमेंटम्स, ये पूरी रैली। तो अभी आप स्टॉक को देख के आप क्या डिसाइड कर सकते हो कौन से फेज़ में। तो नाउ लुक एट द स्टॉक, ये 50-200 EMA के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, नीचे आया था बट अगेन लुक एट द वॉल्यूम्स, काफ़ी एक अच्छे वॉल्यूम से ऊपर चला गया है ये। तो व्हाट आई कैन कंसिडर इज़ कि ये जो इस जोन के ऊपर है ये अभी स्टेज 2 में, स्टेज 2 में अभी ये बेस फॉर्म कर रहा है। तो अगर यहाँ पे मुझे कोई भी सेटअप मिलता है तो दिस वुड बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू ट्रेड इन दिस स्टॉक, क्योंकि ये ऑब्वियसली स्टेज 2 में, पहले से स्टेज 2 में। अगर मुझे यहाँ पे कोई सेटअप मिलता है तो मैं उसके बारे में बात करूँगा, क्या एंट्री होनी चाहिए, कहाँ पे एग्जिट होना चाहिए। बट अब ये भी ये चीज़ समझो कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है, राइट। अब कोई भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा बट अंडरस्टैंड वन थिंग। अब अगर मैं आपको ये स्टॉक दिखाऊं, यहाँ पे ये लिस्ट होता है, ऊपर गया नीचे आ गया, डाउन ट्रेंड में था, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो वी कैन कंसिडर कि ये कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पे अगर आप इसको भी कंसिडर करते हो, राइट, इतने टाइम के बाद इसका ब्रेकआउट आया था विथ अ वेरी गुड वॉल्यूम, बट ये ओवर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से नीचे आ गया। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे ऑलमोस्ट सिंस अप्रैल 2024 से लेके अक्टूबर 2024 तक ये साइडवेज रहता है, उसके बाद ब्रेकआउट होता है। और लुक एट द वॉल्यूम्स, कितने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसने ब्रेकआउट किया। 50-20 EMA दोनों के ऊपर वो ट्रेड कर रहा है। इट इज़ फॉर्मिंग द बेस एट दिस लेवल। अब अगर यहाँ पे कोई एंट्री मिलती है, कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी ब्रेकआउट या फिर कुछ भी मिलता है, तो देयर इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसने ऑलरेडी स्टेज 1 से स्टेज 2 में आ गया है। स्टेज 2 में इट इज़ फॉर्मिंग द बेस। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें स्टेज 2 में। चलो यहाँ से स्टार्ट करता है। प्राइस यहाँ पे आता है मार्च 23 से ऊपर ही रहता है, एक अच्छा डाउन ट्रेंड आता है। लुक एट दिस, अब ये ऊपर गया और अब इसने इस सेम लेवल पे अब ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। लुक एट द रेड वॉल्यूम, रेड कैंडल जो आ रहे थे वो कितने कितने स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आ रहे थे, विच सोज कि ये जो ट्रेंड है दिस माइट एंड। इसका क्या मतलब, एक और इसमें आप पॉइंट ऐड कर सकते हो, दैट इज़ कि जब भी बड़े रेड कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं तो दैट सोज कि अब वहाँ पे स्टेज 2 एंड हो सकता है और स्टेज 3 स्टार्ट हो सकता है। स्टेज 3 क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहाँ पे बड़े प्लेयर्स पोजिशंस को बाहर निकालते हैं। और अगर उसने अपने प्रीवियस स्विंग के लो का ब्रेकआउट करता है तो दैट वी विल कंसिडर कि वो अब स्टेज ख़त्म हो गया एंड विल बुक आवर प्रॉफिट्स, अगर हम इस ट्रेंड को राइड कर रहे हैं तो। यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है, प्राइस नीचे आता है, फिर से ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, फिर से नीचे आ गया, एंड एक अच्छा बेस बना के ऑलमोस्ट ये सेम लेवल का इसने ब्रेकआउट दिया, बट देयर वाज नो सच ऐसा कुछ वॉल्यूम्स। तो वी विल कंसिडर कि ये अभी ब्रेकआउट स्टेज 2 में नहीं आया है। बट अगर व्हाट वी कैन कंसिडर ओवर हियर इज़ कि अगर अब इस स्टेज का ये ब्रेकआउट देता है विद अ गुड वॉल्यूम, देन वी कैन कंसिडर इट कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, बट वॉल्यूम शुड बी देयर। फिर से सेम लेवल पे गया, नीचे आ गया। अब यहाँ पे आप देखो, ये जब ब्रेकआउट आया था तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑन दिस डे द एवरेज वॉल्यूम वाज 4 मिलियन और 40 मिलियन वॉल्यूम अप्रॉक्स आता है, मतलब 10 टाइम्स वॉल्यूम। देन वी कैन कंसिडर इट कि अब ये स्टेज 2 स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। अगर अब मुझे यहाँ पे कोई भी सेटअप मिलता है तो आई विल ट्रेड। तब तक के लिए ये पूरा अगर आप देखोगे, दिस वी कैन कंसिडर इट इज़ इन स्टेज 1, सेम प्राइस सेम जोन पे ट्रेड कर रहा था। दिस वॉज नॉट इन, ये था स्टेज 1। स्टेज 1 का ब्रेकआउट हुआ, कैसे पता चला, 50-200 EMA के ऊपर चला गया, वॉल्यूम्स भी आए, ब्रेकआउट भी आया विद अ वेरी गुड वॉल्यूम, वी कैन कंसिडर इट इन द स्टेज 2। ऊपर गया, यहाँ पे फिर से कुछ बेस फॉर्म करता है, एंट्री वगैरह मिलता है तो वी कैन ट्रेड। अब स्टेज 2 कब तक एंड नहीं होगा, जब तक वो अपने प्रीवियस स्विंग का लो ब्रेकडाउन नहीं करता है और बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं फॉर्म होता है। लुक एट दिस, एक और प्राइस नीचे आया, फिर से 20 EMA के ऊपर ट्रेड करता है, फिर ऊपर चला गया। अब यहाँ पे ये फिर से ऑलमोस्ट साइडवेज होना स्टार्ट हो गया था, तो वी कैन कंसिडर दिस सॉरी, तो वी कैन कंसिडर दिस कि अगर अब इसका यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो विल बी
जो भी अगर हमने यहाँ पे प्रॉफिट्स बनाए तो विल बी बुकिंग आवर प्रॉफिट्स। नीचे आया, बाहर हो गए, फिर से और ये साइडवेज गया। अगर अब यहाँ पे इसने एक अच्छे ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे ये ब्रेकआउट देता ऊपर की तरफ, देन अगेन हम स्टेज 2 इसको कंसिडर करते 50-200 EMA के ऊपर होता है एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। बट ब्रेकडाउन दिया, फिर से नीचे आ गया, ये ऑलमोस्ट फिर से नीचे ट्रेड करने लगा। एंड अगर आप देखोगे तो फॉर ऑलमोस्ट ये जो पूरा स्टॉक था इट वाज, ये जो पूरा इसका ये जोन था इट वाज यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेसिस्टेंस जोन था। और यहाँ पे ये जब तक इसको अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट नहीं करता है वी विल कंसीडर इट कि ये स्टेज 1 में। यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया, लुक एट दिस, यहाँ पे भी अच्छे वॉल्यूम्स थे, फिर से स्टॉक कुछ दिन और नीचे आ गया। अब यहाँ पे जब ब्रेकआउट होना स्टार्ट हुआ तो वॉल्यूम्स आने स्टार्ट हुए, लुक एट दिस ग्रीन कैंडल, ग्रीन वॉल्यूम्स, राइट। फिर से ऊपर गया, वी विल लुक फॉर द बेस, कहाँ पे बेस है, एंट्री हम बना सकते हैं। फिर से ये स्टॉक ऊपर था, एक्यूमुलेशन फेज, बेस फॉर्म किया, ऊपर गया। यहाँ पे एक हमारा प्रॉफिट बुकिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जो हम बोलते हैं स्टेज 2 एंड होके स्टेज 3 स्टार्ट हुआ, फिर से नीचे आ गया एंड ऊपर चला गया। वॉट आई वॉज ट्राइंग टू शो यू इन दिस वीडियो इज़, मैं प्लान कर रहा हूँ हर सैटरडे एक ऐसा वीडियो अपलोड करने का जिसमें आई विल बी टेकिंग वन स्टॉक और हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसके पूरे चार्ट को एनालाइज करेंगे, कौन से स्टेज में था, कहाँ पे कौन से स्टेज में था, कहाँ पे एंट्री बन सकती थी, ऑल ऑफ दिस थिंग। तो आप ये अभी तक ये चीज़ समझ लो कि स्टॉक 4 फेजेस में होता है। एक्यूमुलेशन फेज़ होता है जहाँ पे वो साइडवेज होता है, जहाँ पे उसके वॉल्यूम्स ड्राई अप हो जाता है, और जब वो 50-20 EMA से मतलब ऊपर नीचे उस 50-20 EMA के कर रहा हो, वो एक साइडवेज मूवमेंट में एक जोन फॉर्म कर रहा हो। स्टेज 2 क्या होता है, ठीक है, मूव अप ट्रेंड अबव 20 एंड 50 SMA, राइट, 200 SMA के भी ऊपर होना चाहिए, ब्रेकआउट ऑफ जोन विद अ गुड वॉल्यूम्स, with a good volume, then we will consider कि अब ये स्टेज 2 में मूव कर रहा है। वी शुड ऑलवेज बी ट्रेडिंग द स्टॉक्स जो कि स्टेज 2 में, क्योंकि उसमें जो बेस फॉर्म हो, कहाँ पे मैं बताऊंगा कहाँ पे पोजीशंस बनाना है, बट सबसे पहले तो ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना है जो कि स्टेज 2 में अप ट्रेंड में हो, 50 SMA के ऊपर हो, 200 SMA के ऊपर हो, ब्रेकआउट दिया हो जोन का विद अ वेरी गुड वॉल्यूम्स। ये चीज़ माइंड में रखो। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब ऊपर गया साइडवेज हुआ और फिर जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डाउन ट्रेंड आपको पता है जब लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज फॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तो ये वाला जो पार्ट होता है स्टेज 2 का, इसको आप क्लियर कर लो। एंड व्हाट यू कैन डू राइट नाउ इज एक्सरसाइज में आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढ सकते हो जो ये क्राइटेरियाज पे फॉर्म कर रहे हैं। ये क्राइटेरियाज पे जो भी स्टॉक्स हैं उनको आप ट्रेड कर सकते हो। अभी आप शॉर्टलिस्ट करो, स्टॉक सिलेक्शन ट्रेड करो कि कौन सा अभी बेस्ट स्टॉक मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिर अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो सैटरडे की जो वीडियो आने वाली है उसमें हम एक चार्ट लेंगे और उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक समझेंगे कौन से फेज़ में वो कौन से स्टेज में था, अभी कौन से स्टेज में है, कब हमें एंट्री करना चाहिए था, कब नहीं करना चाहिए। तो इट विल हेल्प्स अस कि कोई भी चार्ट है तो उसको हम बहुत अच्छे से कैसे रीड कर सकते हैं, राइट। So thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye bye.